एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला ये भुना गोश्त। बहुत ही कम मसालों के साथ ये भुना गोश्त बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। तो रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं झटपट से और क्विक से बनने वाली ये भुना गोश्त की रेसिपी को। भुना गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले इधर मैंने 500 ग्राम ये बड़े का मीट ले लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मटन के मीट में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर बड़े का मीट लिया है और ये 500 ग्राम है पूरा, और अच्छे से मैंने इसे 3-4 पानी से धो लिया है। पानी सारा इसका क्लीन कर दिया है। अब इधर हम बड़ा प्रेशर कुकर ले लेंगे। इसमें हम 3 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे यहाँ पर, और हाई फ्लेम पे हम तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तो जब तक यहाँ पर तेल गर्म हो रहा है तब तक यहाँ पर हम कुछ खड़े मसाले देख लेते हैं। तो इधर मैंने 1 चम्मच ज़ीरा है, ये आधा चम्मच काली मिर्च है, 4 यहाँ पर मैंने ये हरी इलायची ली है, 2 बड़ी इलायची यानी मोटी इलायची ली है, 4 से 5 यहाँ पर मैंने लौंग ली है, आधा यहाँ पर मैंने जावित्री का टुकड़ा लिया है। देखिए आधा मैंने ये जावित्री का फूल लिया है, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा है, और 3 से 4 यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ की तेज़पत्ता लिया है। और इधर मैंने ये 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ें ली थी, जिनको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है। ये देखिए 3 मीडियम साइज़ की प्याज़ों को हमें बिल्कुल फ़ाइन चॉप कर लेना है। उसके बाद चलते हैं हम गैस की तरफ, और इधर हमारा जो तेल है काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया है। तो तेल अभी खूब अच्छे से गर्म है, तो सारे खड़े मसाले हम डाल देंगे। तो तेल क्योंकि अच्छा गर्म है, तो जैसे ही हम खड़े मसाले डाल देंगे तुरंत ही मसालों में अच्छे से कलर आ जाएगा। तो तुरंत ही हमें यहाँ पर प्याज को जो हमने कट करके रखा था वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे, और हाई फ्लेम पे ही हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है। तो बीच बीच में ऐसे चलाते रहें और प्याज को फ्राई कर लें। तो जब तक इधर प्याज ब्राउन हो रही है तब तक इधर हम मसाला तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए 1 बड़े साइज़ का मैंने ये लाल टमाटर लिया है रफली चॉप करके। तो ये छोटे ग्राइंडिंग जार में डाल देंगे, और साथ ही यहाँ पर मैंने 2 चम्मच धनिया का पाउडर लिया है, 1 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है, आधा चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर लिया है। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो फिर 2 चम्मच ले लें। आधा कप पानी डाल करके हमें एकदम फाइन इसका पेस्ट तैयार कर लेना है इस तरह से, और इसे निकाल लेना है एक बाउल में। और ये मसाला हमारा तैयार है। अभी हम इसको साइड कर देंगे और चलते हैं हम गैस की तरफ। तो इधर जो प्याज है अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है। लगातार मैंने इसे बीच बीच में चलाते हुए ब्राउन कर लिया है। फ्लेम को हाई रखिए, और इधर मैंने फ्लेम लो नहीं किए, हाई ही रखेंगे, और फटाफट से इधर हम सारा गोश्त डाल देंगे प्याज के साथ। अब इधर हमें हाई फ्लेम पे ही इसे बराबर चलाते हुए 2 मिनट अच्छे से भून लेना है। प्याज के साथ गोश्त को हमें खूब अच्छे से भून लेना है, ताकि जो गोश्त में थोड़ा बहुत पानी रह जाता है, तो जब हम 2 मिनट इसे अच्छे से हाई फ्लेम पे भून लेते हैं तो पानी जो है सारा सूख जाता है। तो अब इधर हमने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है गोश्त को प्याज के साथ। तो हमने 2 चम्मच यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद फिर से हम 2 मिनट भून लेंगे, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो इधर आप देख सकते हैं 2 मिनट मैंने हाई फ्लेम पे ही अच्छे से चलाते हुए भून लिया है इसे। अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है। तो हमने जो अब मसाले पीस करके रखे हैं वो सारे इसी स्टेज पे हम डाल देंगे, और इन मसालों को डालने के बाद फिर से हम लगातार इसे बीच बीच में चलाते हुए 2 मिनट भून लेंगे हाई फ्लेम पे ही। तो इधर हमें अच्छे से भून लेना है 2 मिनट। ये देखिए, तो 2 मिनट मैंने मसालों को फिर से अच्छे से भून लिया है। तो अब हम यहाँ पर डाल देंगे नमक। तो इधर आप टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च रख सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तेज़ खाते हैं तो अपने हिसाब से नमक डाल लें। तो इधर मैंने 2 मीडियम साइज़ की ये प्याज़ें ली हैं, जिनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। तो गोश्त क्योंकि मैंने 2 मिनट अच्छे से भून लिया है, तो अब प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अच्छा से एक मिक्स देंगे। तो क्योंकि यहाँ पर हमने बड़े का मीट लिया है, तो इसे हमें प्रेशर कुक करना है, इसे गलाना है। तो जिसके लिए आधा गिलास पानी डालेंगे और प्रेशर कुकर की लिड लगा देंगे। तो इधर हमें गोश्त को खूब अच्छे से गलाना है, और हाई फ्लेम पे 2 से 3 विसल आने तक इसे कुक कर लेना है, या फिर आप इसे तब तक कुक कर लें जब तक गोश्त पूरी तरह से गल नहीं जाता है। तो अच्छे से हाई फ्लेम पे हमने 2 से 3 सीटी लगा ली थी। उसके बाद प्रेशर जब खुद से रिलीज़ हो गया, उसके बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन हटाया है, और अब यहाँ पर देख सकते हैं आप गोश्त जो है पूरी तरह से टेंडर हो गया है। तो अब हमें गोश्त की करना है भुनाई। तो क्योंकि हमें गोश्त को भूनना है, इधर जो मसाले हैं काफ़ी अच्छे से गल जाएं, और जो प्याज खड़ी खड़ी आपको दिख रही होगी अभी, जब हम मसालों को अच्छे से भूनेंगे तो गोश्त अच्छे से
मसालों के साथ भुन जाएगा। तो इधर जब भूनते टाइम हमें दही डाल देना है। तो इधर मैंने 100 ग्राम के करीब ये पिटा हुआ दही लिया है। दही फ्रेश लेना है, खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही डाल के हमें उसकी भुनाई करना है। तो गोश्त को हमें दही डालने के बाद खूब अच्छे से भूनना है मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम कर देना है, फिर लो कर देना है। ऐसे करके हमें 8 से 10 मिनट गोश्त को भूनना है। तो इधर आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट मैंने गोश्त को खूब अच्छे से भून लिया है। क्योंकि जब तक आप गोश्त को भूनेंगे नहीं, जितने अच्छे से आप भूनेंगे उतना ही गोश्त का टेस्ट अच्छा आता है। तो 8 से 10 मिनट या 7 से 8 मिनट आप गोश्त को खूब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे भून लें और इस तरह का हो जाएगा गोश्त भूनने के बाद। तो अब हम डाल देंगे इसमें 4-5 हरी मिर्च और 1 मुट्ठी के करीब फ्रेश हरा धनिया। इसका जो मेन प्रोसेस है वो है इसकी भुनाई। जितने अच्छे से आप इसको भून लेंगे उतना ही टेस्ट अच्छा आता है गोश्त का। तो इधर हमारा गोश्त बिल्कुल बनके तैयार हो गया है, बहुत जल्दी से बन जाता है। तो फटाफट से इस गोश्त को हम सर्व कर लेते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा खुशबूदार, सुपर डिलीशियस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्विक से बनने वाला भुना गोश्त तैयार है। आप भी इसे ज़रूर से ट्राई करिएगा और इन्जॉय करिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, बहुत ही सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।